यदि आप भारतीय सिनेमा को देखते हैं तो पुरानी हिंदी फिल्मों में शिक्षक का स्थान माँ बाप से ऊंचा दिखाई जाता था, परंतु आधुनिक सिनेमा का स्वरूप ही कुछ अलग सा है। यहाँ पर आप जितनी भी बड़ी बजट की फिल्में देखेंगे, यदि हीरो हीरोइन स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं तो अवश्य ही उनके शिक्षकों को बेवकूफ़ी से भरा व्यक्तित्व दिखाया जाता है, और यदि महिला शिक्षक हुई तो उसे एक आइटम की तरह प्रस्तुत किया जाता है। 3 इडियट्स, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मैं हूं ना, कुछ कुछ होता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस, यारियां, नशा, हरामखोर मोहब्बतें जैसी फिल्मों में भी शिक्षकों को अनादर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। जैसे गोलमाल फिल्म में अजय देवगन को अपने शिक्षक की पिटाई करते हुए दिखाया गया है। 3 इडियट्स जैसी उम्दा फिल्मों में भी शिक्षक को एक कार्टून कैरेक्टर ही दिखाया गया था। और जहां अंदाज फिल्म में करिश्मा कपूर अपने टीचर को परेशान करती है और बाकी टीचर उसका मजा लेते हैं, तो वहीं मैं हूं ना में बेशर्मी की सीमा ही लांघ दी गई थी। यहाँ मैंने सिर्फ उच्च कोटि की फिल्मों की बात की है। यहाँ पर मैं बी ग्रेड फिल्म या वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ जिस पर लगाम कसना आज असंभव है। यहाँ बी ग्रेड फिल्म या वेब सीरीज तो गिनती में ही नहीं है। शिक्षकों को नमूने के तौर पर पेश करने का सबसे जरूरी या महत्वपूर्ण पहलू यह होता है कि नायक नायिका के चरित्रों को उठाया जा सके। हीरो हीरोइन को ग्लोरीफाई करने के चक्कर में निर्माता निर्देशक हमारे गुरु शिष्य परंपरा के आदर्शों के साथ मनचाहा खिलवाड़ कर लेते हैं। उनको भी और हमें भी यह पता है कि इस मुद्दे पर उंगली उठाने के लिए कोई सामने नहीं आने वाला, क्योंकि किसी के ऊपर भी कोई व्यक्तिगत हमला नहीं हुआ है। आज हम अपने बच्चों के मन में शिक्षकों के प्रति वह आदर नहीं देख पाते जो कभी हमारे स्कूल कॉलेज के समय हमारी नज़रों में शिक्षकों के प्रति छवि हुआ करती थी। सम्मान में इस कमी का एक कारण यह हो सकता है कि पुराने समय में जब अधिकतर आबादी अनपढ़ हुआ करती थी तब शिक्षक ही सर्वाधिक पढ़े लिखे होते थे। आज जब कोई अति शिक्षित व्यक्ति अपने बच्चों के सामने उनके शिक्षकों की डिग्री और वेतन का मजाक बनाए तो बच्चे के मन पर क्या चित्र अंकित होगा। या ये भी एक कारण हो सकता है कि आज शिक्षा की कीमत पैसों से नापी जाती है। अमीरों के अलग स्कूल हैं और गरीबों के अलग। जब तक एकलव्य और अर्जुन एक साथ बैठकर नहीं पढ़ते तब तक समानता की बात करना बेमानी होगी। तो जब किसी बच्चे को यह एहसास होता है कि उसको मिलने वाली शिक्षा उसके गुरु की कृपा से नहीं बल्कि उसके पापा की कटी जेब से खरीदी गई है, तो उस बच्चे के मन में स्कूल और गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होना संदेहास्पद हो जाता है। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। आज साहित्य तो कोई नहीं पढ़ता, बहरहाल फिल्में सब देखते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि फिल्मों में जो शिक्षकों का मजाक बनाया जा रहा है वो वास्तविकता के धरातल से लिया गया सत्य है? जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मेरी नज़र कुछ और फिल्मों पर भी जाती है। ब्लैक, तारे ज़मीन पर, हिचकी, सुपर 30, रफ बुक और आरक्षण ऐसी बेहतरीन फिल्में हैं जिनमें शिक्षकों को आदर्श बताया गया है। 2 दूनी 4, चॉक एंड डस्टर, स्टैनली का डब्बा, नील बटे सन्नाटा, पाठशाला और मॉम जैसी फिल्मों ने शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करवाया है। और भी ऐसी सैकड़ों फिल्में मिलती हैं जो इस बात की गवाही देती है कि सिनेमा शिक्षा या शिक्षकों की दुश्मन नहीं है। फिर भी यदि हम संख्या के अनुपात से देखेंगे तो गुरुजनों की बेइज्जती करने वाली फिल्में ही बहुमत में होंगी। तो फिर क्या करें इन फिल्मों का? या तो दिमाग की आंखें बंद रखिए और ठहाके मारने के लिए मुंह खुला रखें, या फिर लग जाइए उस मुहिम पर जहां लोग आपको क्रांतिकारी कहने लगे। एक काम और कर सकते हैं जिसे भगवान बुद्धा ने मध्यम मार्ग कहा है। चौकन्ना रहिए ऐसी फिल्मों पर और अपने मोबाइल या कंप्यूटर से लताड़ लगाते रहिए। यदि आपको कुछ भी अमर्यादित लगे तो अपनी अभिव्यक्ति को मुखर होने दीजिए। यदि आपने वो फिल्म देखकर अपनी लक्ष्मी का विनाश कर ही डाला है तो अन्य को सावधान कर दीजिए। कम से कम अपने शिक्षकों के सम्मान की रक्षा के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आप कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए।